मास्टर्स, you are most welcome in my YouTube चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात किया था रूल नंबर 9 की, जिसमें मैंने आपको बताया कंपाउंड नाउन्स एंडिंग विद द वर्ड मैन, ऐसे कंपाउंड नाउन्स जिनके लास्ट में मैन हो उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मैन में एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता है। आज हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे रूल नंबर 10 की, नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, रूल नंबर 10 मैंने लिखा नाउन्स प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। इट मीन्स आज हम कुछ ऐसे नाउन्स की बात कर रहे हैं जो देखने में प्लूरल होते हैं बट उनकी मीनिंग जो होती है, उनका जो अर्थ होता है वो सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इट इज़ अ कंट्री नेम, ये एक देश का नाम है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सिंगुलर है। मैथमेटिक्स आप देख सकते हैं, मैथमेटिक्स इट मीन्स गणित, लास्ट में एस है बट इसे सिंगुलर माना जाता है। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, सिविक्स नागरिक शास्त्र, क्लासिक्स धर्म ग्रंथ, पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र, इथिक्स नीति शास्त्र, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, स्टैटिक्स सांख्यिकी, एथलेटिक्स लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स सम्मन्स, कोर्ट का जब आपको बुलावा आता है दैट इज कॉल्ड सम्मन्स, इनिंग्स पाली को कहते हैं, गैलोज, बैरक्स, मिसल्स, मम्स, रिकेट्स। जितने भी वर्ड्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स एंडिंग विद एस, इनके लास्ट में एस हैं बट ये सिंगुलर होते हैं। भले ही ये देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं और इन्हें सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है। रूल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 11 जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नाउन्स सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग। इट मीन्स ऐसे नाउन्स की हम बात करने जा रहे हैं जो सिंगुलर इन फॉर्म, देखने में रूप में सिंगुलर होते हैं, फॉर्म इट मीन्स रूप, सिंगुलर होते हैं देखने में बट प्लूरल इन मीनिंग, लेकिन उनका जो मीनिंग होता है, उनका जो अर्थ होता है वो प्लूरल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, पीपल, पीपल इट मीन्स लोग, कैटल पशुओं के झुंड को कहते हैं, जेंट्री वर्मिन, फोल्क पुलिस, चिल्ड्रन इन्फेंट्री, डोजन मिलियन बिलियन। जितने भी वर्ड्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स देखने में सिंगुलर हैं बट इनकी मीनिंग ऑलवेज प्लूरल में निकलती है। रूल नंबर 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने भाई बहनों के पास इस लिंक को शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। रूल नंबर 12 बताता है द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। जो नीचे कुछ मैं नाउन्स की बात करूंगा जो हमेशा सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। वी कांट पुट SRES टू देम टू मेक देम प्लूरल। कभी भी किसी भी कीमत पे हम इन वर्ड्स के लास्ट में S या ES पुट नहीं कर सकते इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोएट्री, सीनरी, ज्वेलरी, स्टेशनरी, परफ्यूमरी, लगेज, बैगेज, डैमेज, ब्रिकेज, नॉलेज, पेन, म्यूजिक, लैंड, एडवाइस, अब्यूज, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ब्रेड, फूड, वर्क, ट्रैफिक, बिहेवियर, इलेक्ट्रिसिटी, डस्ट, वीदर। जितने भी वर्ड्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये सारे वर्ड्स सिंगुलर माने जाते हैं और इनको हमेशा सिंगुलर यूज किया जाता है। इनके साथ कभी भी SRES नहीं लगाया जाता इनको प्लूरल बनाने के लिए।
नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स की बात कर रहा हूं जो फॉरेन वर्ड्स हैं, जो विदेशी शब्द हैं, जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया जाता, बट इनको आपको रिमेंबर करके रखना होता है। जब कभी भी कोई वनडे एग्जाम्स होते हैं तो इन वर्ड्स को अक्सर पूछे जाते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ प्लूरल फॉर्म ऑफ सम फॉरेन वर्ड्स। कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स हैं जिनके प्लूरल फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेकर के चलता हूँ। फर्स्ट वर्ड इज एजेंडम। एजेंडम जिसको हम एजेंडा अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा। एजेंडा का मतलब कार्यक्रम होता है, बट इसका सिंगुलर फॉर्म एजेंडम होता है, ये आप जान लें। नेक्स्ट एलुमनस। एलुमनस विद्यार्थी को कहा जाता है, इसकी प्लूरल एलुमिनी होता है। एक्सिस धुरी को कहा जाता है, जिसका प्लूरल एक्सिस होता है। एनालिसिस इट मीन्स विश्लेषण, जिसका प्लूरल एनालाइजेज होता है। बैक्टीरियम, ये वर्ड अक्सर आपको सुनने को मिला होगा। बैक्टीरिया कीटाणु को कहते हैं, बट इसका जो सिंगुलर होता है वो बैक्टीरियम होता है, बट प्लूरल इसका बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया तो हम जानते हैं, बट बैक्टीरियम वर्ड्स से हम परिचित नहीं होते हैं। बेसिस जिसका मतलब आधार होता है, बेसिस जिसकी प्लूरल होती है। क्राइटेरियन, क्राइटेरियन को हिंदी में कसौटी कहते हैं और उसका प्लूरल क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया तो हमें समझ में आता है, बट क्राइटेरियन हम नहीं समझ पाते। क्राइसिस जिसका मतलब संकट होता है, जिसकी प्लूरल क्राइसिस होता है। डेक्टम, डेक्टम को हिंदी में जानी हुई बात कहा जाता है, जिसे हम डेटा के रूप में जानते हैं। डेटा अक्सर हम सुनने को हमें मिल जाता है, बट कभी ये नहीं पता होता कि डेटा एक फॉरेन वर्ड है और डेटा का सिंगुलर डेक्टम होता है, डेटम होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला। फार्मूला इट मीन्स सूत्र। जब इसे हम मैथ्स के रूप में प्लूरल बनाते हैं तो इसको फार्मूले लिखा जाता है, और जब इसे अन्य किसी सब्जेक्ट के संदर्भ में बात की जाती है तो वहाँ पे इसका प्लूरल फार्मूलाज हो जाता है। नेक्स्ट मेमोरेंडम, स्मृति पत्र को कहते हैं। मेमोरेंडम का जो प्लूरल होता है वो मेमोरेंडा होता है। नेक्स्ट सेनेटोरियम। सेनेटोरियम का जो मीनिंग होता है वो होता है स्वास्थ्यवर्धक स्थल। ऐसा जगह जहाँ पे आपका हेल्थ ग्रोथ करता हो, ऐसे जगह को सेनेटोरियम कहते हैं, और इसका प्लूरल सेनेटोरिया होता है। फिनोमेन, फिनोमेनन, फिनोमेनन को हिंदी में फिनोमेनन, फिनोमेनन का मतलब घटना होता है, जिसका प्लूरल फिनोमेना होता है। थेसिस, थेसिस को हिंदी में अनुसंधान लेख कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट पे, किसी टॉपिक पे कोई रिसर्च करता हो और रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता हो, दैट इज कॉल्ड थेसिस। इसका प्लूरल थेसिस होता है। नेक्स्ट मीडियम, मीडियम को हिंदी में माध्यम कहते हैं, जिसका प्लूरल मीडिया होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। रेडियस, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं और इसका प्लूरल रेडी होता है। इंडेक्स जिसको हम सूची के रूप में जानते हैं, लिस्ट के रूप में जानते हैं, इंडेक्स को हिंदी में सूची कहते हैं, इंग्लिश में लिस्ट भी आप कह सकते हैं। इंडाइसेस जिसका कि प्लूरल होता है। आप देख सकते हैं, आप जो यदि आप चाहें तो इन वर्ड्स को राइट डाउन करके रखें, क्योंकि ये फॉरेन वर्ड्स हैं, इनके सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस काम नहीं करते। ओनली आप इसे लिख करके, नोट करके, इसे रिमेंबर करके अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। जीनियस, जीनियस को जब हिंदी में जाने तो जीनियस का मतलब विद्वान होता है। प्रतिभावान व्यक्ति को जीनियस कहा जाता है। इसका प्लूरल जेनी होता है या जीनियसिस भी होता है। नार्कोसिस, नार्कोसिस आप नारकोटिक्स जरूर सुने होंगे, नार्कोसिक्स भी उससे संबंधित वर्ड है। नार्कोसिस का मतलब होता है बेहोशी।
नार्कोसिस जिसका प्लूरल होता है। नेक्स्ट वर्ड मैडम, मैडम जिसका मतलब आप जानते होंगे। मैडम का प्लूरल मेस्डेम्स होता है। मैक्सिमम अधिकतम को कहते हैं जिसका प्लूरल मैक्सिमा होता है। मिनिमम न्यूनतम जिसकी प्लूरल मिनिमा होता है। नेक्स्ट मोमेंटम, मोमेंटम को हिंदी में संवेग या गति कहा जाता है जिसका प्लूरल मोमेंटा होता है। एल्बम, एल्बम को प्लूरल में एल्बम्स कहा जाता है। एल्बम का हिंदी संग्रह पुस्तक होता है। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, फोरम, फोरम को हिंदी में न्यायालय कहा जाता है या मंच कहा जाता है जिसका प्लूरल फोरम्स होता है। प्रीमियम, प्रीमियम किस्त, ये भी एक फॉरेन वर्ड्स है, एक विदेशी शब्द है। प्रीमियम, प्रीमियम को प्लूरल जब करना हो तो प्रीमियम्स लिखना होता है। म्यूजियम संग्रहालय को कहते हैं जिसका प्लूरल म्यूजियम्स होता है। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम को हिंदी में श्रोता कक्ष कहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जब कभी भी कोई भी गीत, कोई भी संगीत रिकॉर्डिंग की जाती है तो ऑडिटोरियम में की जाती है। ऑडिटोरियम को हिंदी में श्रोता कक्ष कहते हैं और इसका प्लूरल ऑडिटोरियम्स होता है। एक्वेरियम, एक्वेरियम को हिंदी में जल जीवशाला कहते हैं जिसका प्लूरल एक्वेरियम्स होता है या एक्वेरिया भी होता है। करिकुलम जिसे हिंदी में पाठ्यक्रम कहा जाता है उसका प्लूरल करिकुलम्स भी होता है, करिकुला भी होता है। नेक्स्ट स्टेडियम, स्टेडियम का प्लूरल स्टेडियम्स होता है। डेमन राक्षस को कहा जाता है जिसका प्लूरल डेमन्स होता है। न्यूट्रॉन, जैसा कि आप जानते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, these are foreign words and its plural is different. न्यूट्रॉन का प्लूरल न्यूट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का प्लूरल इलेक्ट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन जिसका प्लूरल प्रोटॉन्स होता है। प्लेट्यू जिसका हिंदी चट्टान या पठार होता है जिसका प्लूरल ओनली एक्स पुट करके बनाया जाता है, प्लूटेक्स। सिलेबस जिसका प्लूरल सिलेबी भी होता है और सिलेबसिस भी होता है। नेक्स्ट फोकस, फोकस को प्लूरल जब करना हो तो फोसी भी लिखते हैं और फोकसेस भी लिखते हैं। रोस्ट्रम, रोस्ट्रम ये भाषण मंच को कहा जाता है और रोस्ट्रम का प्लूरल रोस्ट्रा होता है, रोस्ट्रम्स भी होता है। जिम्नेजियम, जिम्नेजियम व्यायामशाला को कहते हैं जिसका प्लूरल जिम्नेजियम्स होता है। नेक्स्ट क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम दाह संस्कार स्थल को कहा जाता है जहां डेड बॉडी को जलाई जाती है। क्रीमेटोरियम का प्लूरल क्रीमेटोरिया होता है। नेक्स्ट करिजेंडम, कोरिजेंडम का मतलब होता है संशोधन और इसका प्लूरल कोरिजेंडा होता है। बैंडिट, बैंडिट को हिंदी में लुटेरा कहते हैं जिसका प्लूरल बैंडिटी भी होता है और बैंडिट्स भी होता है। तो प्यारे मेरे भाइयों एवं बहनों, आज हमने बात किया कुछ ऐसे फॉरेन वर्ड्स की, मैंने बात की जिनका प्लूरल फॉर्म किसी रूल्स रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करते बल्कि ये अपने ही तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं। इन वर्ड्स को आप राइट डाउन करें, आप अपने नोट्स में नोट करें, इसे लिखें और इसे बार बार इसका रिवीजन करें और इसका अभ्यास करें ताकि ये आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में भली भांति संग्रह हो सके। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि जब कभी भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो and listening and trying to understanding my discussion, my teaching. Thank you.